चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। बाबा ने प्रश्न पूछा, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? तो बाबा कहते उत्तर में, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। डैश डैश। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं है। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे ऊपर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला नहीं सकते हैं, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पति पावन भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अब समझा जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भले समझते तो होंगे, परंतु बाप को पूरा भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामानुसार बहुत सहज है। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं है। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो दे नहीं सकते हैं। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भले देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच तो एक बाप है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गद्दाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने का। ऐसा बनने का माना लक्ष्मी नारायण जैसा। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो पड़ते हैं।
पढ़ते भी इतने हैं जितने कल पहले पढ़ते भी इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर भी उनको मालूम तो पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट रखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। लोग तरसते थे और बाबा कहते हैं यहाँ मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है। हाँ, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। याद की यात्रा, फिर सभी को बाबा ने याद में बिठाया और फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा के बाद माना थोड़ी देर बाबा ने सबको योग में बिठाया साइलेंस में, और उसके बाद फिर बाबा ने फिर कहा ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही कहते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भले कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही है, तदबीर भी कराते ही है, मना पुरुषार्थ। तदबीर कराने वाला एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन कराते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं, जिसको हम ट्यूशन बोलते हैं कि स्पेशल ट्यूशन पढ़ाओ, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितनों को पढ़ाऊंगा। टीचर जानते हैं कि ये है डल, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लाइक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं। ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से नहीं कराते हैं, चाहे कोई बिल्कुल नया हो चाहे कोई बड़ा सीनियर हो। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भले पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। सबको एक जैसी मुरली आती है। हाँ, सबको नयों को भी वही पढ़नी, पुरानी सीनियर जूनियर जो भी है ना, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तो तुम बच्चों का पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से तो फायदा कुछ भी नहीं होता है। एक दो को देखकर चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावे, है ना। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है, जैसे और त्योहार मनाते वैसे यात्रा भी एक त्योहार ही समझते हैं। जाते 4 धाम की यात्रा या कोई भी अमरनाथ की यात्रा या जो भी है ना। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर एक ही है, मन मना भव। अब रहना था याद की यात्रा में और उन्होंने पैदल चल के वो यात्राएं शुरू कर दी।
याद की यात्रा में रहेंगे तो पावन बनेंगे, और उन्होंने वो वाली यात्रा करेंगे तो पावन बनेंगे, समझा है ना। देखो बात कितनी बाबा ने सूक्ष्म रीति से समझाई, लेकिन ना समझने के कारण हमने स्थूल यात्राएं शुरू करी। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है, वो भी कहते हैं वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं, बाप ही आकर ये यात्रा सिखाते हैं। वो चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई भी कह नहीं सकते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं, आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता ही नहीं है। असल में इस रूहानी यात्रा का बाबा ने सिखाया था, अभी तुमको बाप ने बताया है ये याद की यात्रा है सच्ची। वो यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर क्या, फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, ये भी चक्कर लगाते हैं ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी हरदम दूर रहे। हाँ, भक्ति मार्ग में तो कोई भी मिला नहीं सकते हैं, भगवान कोई को मिला ही नहीं है, भगवान से दूर ही रहे। हाँ, फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। ये वो सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये कोई भी जानते नहीं है। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे उस समय तो और कोई भी धर्म होता ही नहीं है, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज देते हैं, तुमको अब स्मृति दिलाते हैं तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ भी बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात में आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्कर लगाती है, वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है ये हर दम याद रखना चाहिए। बुद्धि चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण आत्मा हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो तो कोई नहीं बताएंगे। वो तो 84 के चक्र का अर्थ ही नहीं समझते हैं। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर बाबा ने डैश डैश करके छोड़ दिया सभी वर्ड। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आ जाता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहां रिजल्ट निकालते होंगे। उनसे भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स। सुना, तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? अपने पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद ले सकते हो। बाप से पद ले सकते हो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे या क्या बनेंगे? तो बाबा कहते जितना हो सके बाप को याद करो, सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। सुना, जो
अच्छी रीति बाप को याद करते, वो समझते हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर आदि बाबा ने कहा वहां वजीर आदि होते नहीं है, वजीर की दरकार उनको रहती है जिसको अकल कम होती है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाबा के पास लेकर नहीं आओ। हाँ, कहा दिल शिकस्त ना बन जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बताते हैं, बाकी ये कोई मेरा धंधा नहीं है। सुना, बाबा ने सीधा कह दिया, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत, वो है ही सुख धाम। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, कोई तबीयत नहीं पूछेगा सतयुग में कि कैसी है तुम्हारी तबीयत, राजी खुशी हो, ठीक ठाक हो कि नहीं। बाबा कहते ये भी नहीं पूछेंगे तबीयत ठीक है, ये अक्षर वहां होते ही नहीं है। क्योंकि वहां निरोगी कंचन काया है, तबीयत कभी बिगड़ती नहीं है जो ये पूछने की जरूरत पड़े कि भाई तबीयत कैसी है, ठीक है ना। तो बाबा कहते वहां दुख है ही नहीं जो वहां फिर पूछा जाए, ये है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, भले माया गिराने वाली है तो भी बाप तो मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, इसमें हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। सुना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर किसकी परवाह है। इतना नशा हमारे को होना चाहिए कि कोई हमें ये ना पूछ सके कि भाई क्या हुआ है तुम्हें, तबीयत ठीक है ना। ये हमेशा याद करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम राजी खुशी हो तो बोलो हम सदैव राजी खुशी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में रहो, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ राजी खुशी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है तो जो हमको इतना लायक बनाते हैं तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह है, वहां देवताओं को परवाह नहीं है, देवताओं के ऊपर तो ईश्वर है ना, देवताओं के ऊपर तो ईश्वर है ना। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप ताज नहीं रखते हैं, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चों को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आशा होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहां तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर और फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा नहीं होती है, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वो तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या क्या होगा। सुना, एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। सुना, अच्छा इतना कह के बाबा ने मुरली को पूरा किया। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है।
दूसरी बात बाबा ने कही, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। और वो बाबा ने शुरू में समझाया श्रीमत का रिगार्ड कैसे रखेंगे, कि मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। बाबा ने जो कहा वो तुरंत अपना कर्म में लाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सन्मुख का अनुभव करा सकती है, आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो अभी इस नए वर्ष में हम सब ने तपस्या तो शुरू कर ही दी है खूब। 18 जनवरी तक तो क्या, 21 जनवरी या पूरा जनवरी मास में भी जितना हम जैसे स्मृति दिवस मनाते हैं ना, तो स्मृति माना शक्तिशाली बनेंगे तो स्मृति दिवस मनाने का सही उसका अर्थ सही साबित होगा, है ना। इसलिए हम सभी खूब तपस्या करेंगे, बाबा को याद करेंगे और जितना हो सके मौन में भी रहेंगे। सुबह 4 से 8 मौन में और शाम को भी 4 से 8 मौन में, मतलब 8 घंटा मौन में रहना, बाबा की याद में रहना, मुरली कभी मिस नहीं करना, अमृत वेला कभी भूल के भी मिस नहीं करना। पूरी दिनचर्या जो बनी हुई है, वो अमृत वेले आंख खुलने से लेकर के और आंख बंद करने तक बाबा की जो दिनचर्या बनी हुई है उस अनुसार अपने आप को चलाएंगे तो खूब हम शक्तिशाली अपने आप को बना सकेंगे। यही समय की पुकार है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।